अब जो है हमारे खास सेगमेंट का रुख करते हैं बजिंग स्टॉक्स, जिसमें कि ज़्यादातर जो है आजकल दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं और उन्हीं के चलते हम देख रहे हैं मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कुछ एक नतीजे और कुछ एक और खबरें, उन पर जो है बातचीत कर लेते हैं और बताएंगे ये भी साथ में कि आपकी रणनीति वहाँ पर क्या होनी चाहिए। सबसे पहले लेकर के आते हैं HPCL को। और आज ये दो अच्छी खबरें रहीं। एक तो हमने देखा कि कच्चा तेल सस्ता हुआ है, उसका भी फ़ायदा होगा, और दूसरा नतीजे आए हैं कंपनी के, और नतीजे जो हैं काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो 5826 करोड़ रुपए रहा है, करीब 5826 करोड़ 96 लाख। और पिछले साल जो है इसी दौरान, इसी दूसरी तिमाही में कंपनी को 2475.69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो इस घाटे से और शानदार मुनाफा का सफ़र कंपनी ने तय किया। हालांकि कंपनी की आय जरूर घटी है और वो करीब 10% घट करके 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम EBITDA की बात करें, GRM की बात करें, तो GRM भी कंपनी का बढ़ा है, 8.41 रुपये से बढ़ करके $8.41 से बढ़ करके $13.33 पर बैरल देखने को मिला है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है। इसके अलावा कंपनी की जो नतीजे रहे हैं, मुनाफा रहा है, वो काफ़ी उम्मीद से बेहतर रहा है। 7% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी भी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। सर, शानदार नतीजे HPCL ने दिए और उसके चलते बाकी OMCs के शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 7.25% के आसपास इस समय ऊपर कामकाज करता हुआ इंट्राडे हाई पर ही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल जी, अगेन रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे। हो सकता है जैसे 5 स्टेट के इलेक्शन खत्म हो तो थोड़े डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस भी आपको ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहां से भी थोड़ा बहुत फायदा मार्केट पार्टिसिपेंट्स लगा के चल रहे हैं। तो वैसे तो काफी क्रूड ऑयल ऑलरेडी गिर चुका है, तो उसका भी फायदा स्टॉक को मिल रहा है। रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, तो सभी तरह से पॉजिटिव न्यूज स्टॉक के आसपास चल रही है। तो मुझे लगा 325 जो लेवल्स है ऊपर में जरूर अचीव हो सकते हैं। 2 दिन में ये स्टॉक बड़ा मूव दे चुका है, तो फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल पे नहीं है। थोड़ी गिरावट आती है तो अगेन बाय करें, तो गिरावट आ सकती है क्योंकि 8 से 10% स्टॉक में ऑलरेडी मूव आ चुका है। 325 का ऊपर में टारगेट रहेगा, वो लेवल के आसपास मुझे लग रहा है एक बार का स्टॉक अटक सकता है। तो कभी भी गिरावट आती है तो 325 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हम्म तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। तो इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और एंजल वन को लेकर के आइए जरा। एंजल वन में यहाँ पर आपको बता दें कि एक शेयर जो है वो टेक्निकल चार्ट्स पे यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और शेयर में लगातार अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर शेयर में सर 30%, 6 महीने में 110% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आज भी हम देख रहे हैं कि अभी भी 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। 2662, 2663 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। क्या करें सर यहाँ पर अभी इतने शानदार मूव के बाद? अभी भी क्या और ज़्यादा अपसाइड दिखाई दे रहा है आपको? हैं। टेक्निकली तो बिल्कुल ही काफी शानदार लग रहा है। 2900 तक के लेवल्स अगर आप देखिए रिट्रेसमेंट निकालते हैं या एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 2900 तक के लेवल्स तो जरूर देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म नजर आए तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो एग्जिस्टिंग बाइंग है उसको भी होल्ड करें। 2900 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जा सकता है। फ्रेश खरीदारी ना करें क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स डेफिनेटली होल्ड करके चले। 200-300 रुपए का मूवमेंट और स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब अगली अगली कंपनी लेकर के आते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे सवाल इंस्टा पे और भी आए हुए हैं। तो ये हम बजिंग स्टॉक का सेगमेंट समाप्त करने के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तो आप लगातार बने रहिए इंस्टाग्राम पे हमारे साथ और अपनी प्रश्न जो है अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रिंस पाइप को लेकर के जरा स्क्रीन पर आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हकीम साहब का इस पर सवाल भी आया था और यहाँ पर नतीजे अच्छे रहे हैं सर। दूसरी तिमाही का मुनाफा 393%, ऑलमोस्ट 393% के आसपास बढ़ा है और ये 70.63 करोड़ रुपए रहा है। आय हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट रही है और ये 3% से ज़्यादा का इजाफा इसमें देखने को मिला है और ये 656.45 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है और अच्छे शानदार नतीजे रहे हैं। उसके चलते शेयर में मोमेंटम भी रहा है। EBITDA देखिए आप, मुनाफा और EBITDA दो ऐसी चीज़ें हैं इसकी जो कि कंपनी के शेयर में आज मजबूती दिखा रही हैं। 1231.83% EBITDA कंपनी का बढ़ा है और ये 70.63 करोड़ रुपए रहा है और इसी के चलते आज मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिंस प्राइस के ऊपर। और अभी अगर हम देखें तो ये शेयर अब 14% जो है बढ़ चुका है। शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी की EPS भी हम आपको दिखा रहे थे कि वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये तमाम वो ट्रिगर हैं जिसके चलते अब जो है शेयर में अच्छा खासा मूव है। 14% ऊपर सर, 14.25% के आसपास। और थोड़ी देर पहले हमारे एक दर्शक थे हकीम साहब और उनका भी प्रश्न इस पर आया था और इनकी खरीद का भाव है
₹664। एक साल का इनका नज़रिया है, कह रहे हैं कि एक साल में प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर अभी होल्ड करना चाहिए। 664 पे लिए हैं, 711 का भाव आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए थे उसी टाइप का रिएक्शन भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 750 से 780 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में आ सकते हैं। 780 का पहला टारगेट रहेगा। 780 के आसपास थोड़ा हर्डल है, टेक्निकली उसके ऊपर निकलता है तो अगेन 850 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो 780 का पहला टारगेट जरूर मेंटेन करें। वहां पे आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करके चल सकते हैं। उसके ऊपर निकलता है तो 850 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। रिजल्ट भी काफी शानदार थे, टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो होल्ड करें, 780 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो 850 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 780 का पहला टारगेट, उसके ऊपर निकलेगा तो जो लेवल बताए गए आपको 850 के टारगेट तक देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए, आपके लिए हकीम साहब यही फिलहाल राय है कि बने रहिए अभी आप। चलिए अगले कंपनी को लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो जोमेटो, शानदार नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जब नतीजे आए थे तब भी हमने आपको बताया था। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं शेयर के अंदर लगातार ब्लॉक डील की खबरें आ रही हैं। कल भी एक ब्लॉक डील हुई थी, कल परसों के अंदर, और फिर आज भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। करीब 12.66 लाख शेयरों का सौदा देखने को मिला है एक बड़ी ब्लॉक डील के जरिए, और ये हुआ है 124 रुपये प्रति शेयर के ऊपर। और इसी बड़ी ब्लॉक डील के चलते आज हम देख रहे हैं शेयर के अंदर 2% के आसपास की तेज़ी शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रही थी। अब ये शेयर करीब 2.5% ऊपर है। चार्ट देख सकते हैं आप, क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है जोमेटो के अंदर। पहले कहाँ लग रहा था कि 100 रुपये भी पता नहीं कब पहुँचेगा, लोग टोमेटो जोमेटो की तुलना करते थे, लेकिन क्या शानदार नतीजे और उसके बाद से शानदार रैली भी लगातार देखने को मिल ही रही है। जोमेटो सर, अब नेक्स्ट टारगेट क्या दे रहे हैं आप? तो बोलिए, टेक्निकली तो नेक्स्ट टारगेट जो नजर आ रहा है, अगर आप थोड़ा लंबा रखते हैं चार्ट को भी, तो 138 से 140 के आसपास आ रहा है। उसी के आसपास का एक थोड़ा गैप लेवल भी है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है, आप कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने का व्यू लेते हैं तो 138 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। तो वहां पे डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 95 से जो स्टॉक चल रहा है 138 के आसपास, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसमें थकने के रुझान दिखने को मिल सकते हैं। तो और थोड़ी बहुत स्ट्रीम बाकी है 135 से 140, वहां पे आता तो एक बार का अगर किसी ने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ये आपकी सलाह, आपके लिए फ़िलहाल ये राय निकल करके आती है। जरा अगली स्क्रीन पर अगला शेयर लेकर के आइए और उसकी खबर लिखाइए। और यहाँ पर अपोलो टायर्स के नतीजे भी काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 164.4% बढ़ा है। ये एक चीज़ हम बड़ी कॉमन देख रहे हैं सर, कि कंपनी के मुनाफे तो शानदार बढ़ रहे हैं, आय में हम देख रहे हैं कि बड़ी मतलब उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिली है, बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन चाहे वो कॉस्ट कटिंग हो या फिर अब जैसे कच्चे माल की लागत यहाँ पे अपोलो टायर्स में घटती हुई दिखाई दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जो हल्का होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब देखिए आय जो है यहाँ पे भी 5.4% ही बढ़ी है और ये 6280 करोड़ रुपए रही है। तो शानदार नतीजे रहे हैं और 6% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो अपोलो टायर्स में मजबूती बनी हुई है और अब ये शेयर 6.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 409 का स्तर देखने को मिल रहा है। टायर कंपनियों पर सर हमने कई सारे कार्यक्रम भी किए, आपके साथ मुकाबला भी किया और कई शेयरों पर आपकी रिकमेंडेशन भी रही। अब इन लेवल्स पर अपोलो टायर्स कैसा लग रहा है आपको? 450 तक के टारगेट हमने स्टॉक में दिए हैं। अभी भी मुझे लग रहा है वो लेवल्स आ सकते हैं, टेक्निकली ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। चूंकि आज बड़ा ब्रेकआउट आया है 400 के ऊपर, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो और 30 से 40 रुपए की मूवमेंट स्टॉक में आ सकती है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 1 से 2 दिन के लिए नहीं है। अगर थोड़ा लंबा रखते हैं या थोड़ा मीडियम टर्म भी रखते हैं, 1 से 1.5 महीने भी रखते हैं, तो 450 480 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकते हैं। रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, एमआरएफ के थोड़े रिजल्ट्स कह सकते हैं थोड़े ठीक ठाक थे, पर जेके टायर और अपोलो टायर दोनों के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और दोनों में ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जहां तक अपोलो की बात है, 480 450 ये 2 टारगेट्स ऊपर में देखने को मिलते हैं। इस बीच गोयनका जी कह रहे हैं कि सर आप मेरा सवाल ले लीजिए, ऊपर मैंने भेजा हुआ है सर, आपका सवाल ले लिया गया है और जो आपके तीनों आईपीओज में जो आपने पैसे लगाए हैं बहुत अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिए आपको होल्ड करने की सलाह है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जो है उस पर जो है बातचीत करते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। अगली कंपनी है यहाँ पर जिसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है, एनएलसी इंडिया। और एनएलसी ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है लगातार। टेक्निकली जो है फिलहाल यहाँ पर चार्ट्स के अंदर ब्रेकआउट है, चार्ट्स पर के शेयर के अंदर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज शेयर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की बात करें तो आज भी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अभी जो इस शेयर में तेज़ी है वो करीब 6.5% के आसपास की है। अब 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर
क्या सलाह रहेगी सर? पिछले एक महीने में जब बाजार में काफ़ी वोलेटिलिटी थी तब भी इसने 11-12% का रिटर्न दिया, पिछले 6 महीने में 76-77% का रिटर्न दिया है, एक साल के अंदर 85% का रिटर्न दिया है, और कितना अपसाइड बाकी है सर इसमें? देखिए मोमेंटम तो काफी अच्छा है विपुल जी। ओवरऑल अगर आप देखें ट्रेंड तो 155 से 160 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। अगर लास्ट 4 या 5 हफ्तों की वॉल्यूम देखें तो उसका हाईएस्ट वॉल्यूम सिंगल डे वॉल्यूम आज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना कर्ज करके चल सकते हैं। 155 160 ये दो टारगेट्स मुझे लगा शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। 146 का स्टॉप लॉस लाके बाई करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलमोस्ट 10 रुपए की मोमेंटम स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। हम्म। चलिए, इस बीच जो है आखिरी कंपनी आज की डिस्कस करते हैं बजिंग स्टॉक्स में। अल्केम लैब को लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। यहाँ पर भी नतीजे आए हैं और नतीजे जो है अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 87.85% बढ़ा है और ये 620 करोड़ से ज़्यादा रहा है। कंपनी की आय पर नजर डालते हैं। आय यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उतनी नहीं बढ़ी है, मुनाफे के मुकाबले में 12% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली आय में, और ये 3,440 करोड़ रुपए रही है। 126 करोड़ रुपए कंपनी को डिफर्ड टैक्स क्रेडिट के रूप में मिले थे। इसकी वजह से भी जो कंपनी का मुनाफा है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड थे नतीजे उससे काफ़ी बेहतर रहे हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं अल्केम लैब में आज अच्छी तेज़ी। हालांकि आज तो पूरा फार्मा पैक ही काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शेयर में देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या शानदार मूव देखने को मिला है। सर, अभी क्या करना चाहिए अल्केम लैब के अंदर? आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है अभी भी। अगर हम देखें 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 19% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। जी वैसे तो फार्मा में सभी स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। अल्कम में स्पेसिफिकली बड़ा ब्रेकआउट आया क्योंकि रिजल्ट्स भी काफी शानदार नजर आए। लालपात लैब अल्कम दोनों के रिजल्ट्स काफी शानदार आए थे कल और आज के दिन में। दोनों में मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। अगेन चूंकि स्टॉक 3600 से 4200 ऑलमोस्ट 6 दिन में आ चुका है, तो खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है करंट लेवल से। चूंकि मेरा एक पिक आज फार्मा कंपनी से ही है जो हम लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, तो उस कंपनी को डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। अल्कम में नई खरीदारी की राय नहीं है। एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो होल्ड करें। 4350 तक मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकते हैं।